दौसा में पुजारी शंभू शर्मा की मौत का मामला अब जयपुर तक पहुंच चुका है। आज अकस्मात किरोड़ी लाल मीणा जो कि भाजपा के राज्यसभा सांसद है, उनके नेतृत्व में बीजेपी के जो तमाम लीडर है जयपुर शहर से आने वाले, वो यहाँ पर सिविल लाइंस फाटक पर आ गए हैं और धरना शुरू कर दिया है। एकाएक ये जो रणनीति अपनाई है भाजपा के नेताओं ने, उसके पीछे एकमात्र मकसद है कि जिस मामले को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, वो मांगे अब तक सरकार ने पूरी नहीं की। इसके अलावा हम आपको बता दें कि एक बॉक्स भी यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो बॉक्स है बताया जा रहा है कि इसमें जो पुजारी है उसकी डेड बॉडी बताई जा रही है। हालांकि ये तमाम बातें हैं ये जो स्थानीय जो भाजपा के लीडर है उन्होंने बताई है, और जो भाजपा के जो सांसद जो इसके साथ आए हुए हैं, यहाँ पर अगुवाई कर रहे हैं, पूरे नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, उनका भी यही कहना है। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर आ चुके हैं। उन्होंने हालांकि सिविल लाइंस फाटक पार करने से इन तमाम आंदोलनकारियों को, बीजेपी के नेताओं को रोक दिया है, लेकिन समझाइश इस बात की चल रही है कि इस मामले को लेकर जो आंदोलन चल रहा है फिलहाल उसको थाम लिया जाए। जो तमाम मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। इस समय हमारे साथ मौजूद है सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी। मीणा जी, इस पूरे मामले को आपने उठाया, वहाँ पर लगातार धरने भी दिया, आज एकाएक जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पे आप आए हैं, क्या मांगे? देखो 6 दिन तक हमारा धरना रहा थाना महुआ के सामने, और वहाँ मैं ही नहीं है, ब्राह्मण समाज के पूरे राज्य के बड़े बड़े पदाधिकारी गए और सर्व ब्राह्मण समाज उसमें शामिल है। रामचंद्र जी भी वहाँ जाके आए, हमारे एमपी साहब। हमारी मांग ये है कि राज्य भर में करीबन 30,000 बीघा जमीन मंदिर के नाम है, उसमें 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा है, और एक कब्जे के चक्कर में पुजारी मारे जा रहे हैं। बेशकीमती जमीन पर कब्जा करके लोग बड़े बड़े मकान कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हमारे महुआ में यही हुआ है, और इस पुजारी की उस कारण हत्या कर डाली, तो हत्यारे गिरफ्तार हो। महुआ विशेष के जो 3-4 मंदिर माफी की जमीन है, अवैध निर्माण कर लिए भूमाफियाओं को ध्वस्त हो, और राज्य भर में एक ऐसा कानून लगाया जाए ताकि हिम्मत नहीं बढ़े किसी की इस प्रकार की जमीन पर कब्जा करने की, पुजारी की मारने की। ये पुजारी तो गूंगा बहरा था बेचारा, कुछ समझता ही नहीं था, पीठ पे उससे रजिस्ट्री करा ली और उसकी हत्या हो गई। तो जिम्मेदार तो सरकार है, कार्रवाई करे। हम तो वाजिब मांग लेकर सरकार के सामने आए। ये जो मांग थी, आपने तमाम मांगों को लेकर दौसा महुआ में भी लगातार आंदोलन किया, सरकार के प्रतिनिधि भी आए, बात भी हुई, तो क्या आपको लगता है कि न्याय नहीं मिल पाया? जो एकाएक सिविल लाइंस फाटक पे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या है? इस बॉक्स में पुजारी शंभू शर्मा है जी, जो गूंगा बहरा था, जिसको भूमाफियाओं ने उठाकर गांव से लाए, टीकरी जाफरान का था, और वो मारा पीटा और रजिस्ट्री करा ली। ये सदमे में गया, कुछ चोट थी, उसके कारण इसकी मौत हो गई। तो हमारी तो यही मांग थी कि डेड बॉडी है इसमें बक्से में? हाँ बिल्कुल डेड बॉडी है, शंभू पुजारी की डेड बॉडी है। हम 6 दिन तक यही मांग कर रहे थे, भाई हत्यारे हैं ये, जिन्होंने माफिया हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया, न निर्माण ध्वस्त किया, क्योंकि सरकार के लोग मिले हुए हैं। तो मिली भगत साठगांठ के कारण ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने नहीं सुनी तो मुख्यमंत्री जी को बताने के लिए आ गए। अब क्या प्लानिंग है आपकी यहाँ पर? सामूहिक फैसला होगा पार्टी का। अभी तक तो पार्टी ने ये फैसला किया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर बैठे हैं। रामचंद्र जी, आप भी गए थे वहाँ पर महुआ में, क्या लगता है कि सरकार बिल्कुल ही नहीं सुन रही, या फिर केवल एक जो पुजारी है उसकी हत्या को लेकर उपचुनाव चल रहे हैं, उसको भुनाने के लिए आंदोलन महुआ से लेकर जयपुर के सिविल लाइंस फाटक तक पहुंच चुका है? देखिए, आज 22 तारीख को इस शंभू से जो बहरा गूंगा था, उसको हॉस्पिटल से उठाकर और प्रताड़ित करके उसके नाम रजिस्ट्री करा ली गई। दूसरी बात, जब 22 तारीख को रजिस्ट्री हुई, 26 तारीख को गांव वालों ने FIR लॉन्च कराई। FIR लॉन्च कराने के बाद 2 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार शंभू सिंह को मरना पड़ा, 1 महीने तक कार्रवाई नहीं, शंभू शर्मा को मरना पड़ा। ऐसी आज ये पहली घटना नहीं है, तीसरी घटना हो गई राजस्थान में, और ये लगातार 3 महीने में घटना हो गई। सरकार पे किसी प्रकार की जू नहीं रेंग रही है। ये सरकार भूमाफियाओं में लिप्त सरकार है। आए दिन ऐसे कब्जे हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 30,000 भूमि जो मंदिर माफी के है, उस पर 18,000 भूमि पर कब्जा कर लगा, रसूखदार लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन रसूखदार लोगों से कब्जा हटाया जाए, मंदिर माफी की जमीन पुजारियों के नाम लगाई जाए, और जो इस प्रकरण में दोषी हैं उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगामी तो दूसरी घटना नहीं घटे।
बीजेपी के नेता होने के साथ विप्र फाउंडेशन से भी आप जुड़े हुए हैं, क्या विप्र समाज के लोग इस आंदोलन में आपके साथ हैं? क्योंकि आंदोलन तो आप उठा रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ प्रतिनिधि होकर आए, लेकिन आज जब यहाँ पर आप आके जम गए हैं तो फिर और भी लोग इससे जुड़े हुए आएंगे? निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार की घटनाक्रम पूरे प्रदेश में ये चौथी हत्या है और एक प्रकार से मैं कहूँगा कि सरकार के नुमाइंदे एक भ्रष्टाचार के रूप में सब लोग मिलकर के भूमाफियों के माध्यम से जगह जगह मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। उन तमाम एक साथ पूरा विषय पूरे प्रदेश में जाए और पूरा प्रदेश इस विषय में एकजुट होकर के सब आए और पूरे प्रदेश में एक प्रकार से समाज में आग लगी हुई है। सरकार ने जल्दी इस विषय में कोई कानून नहीं बनाया तो पूरे राजस्थान में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। तो यहाँ पर आंदोलन पे बैठे, धरने पे बैठे इन लोगों का ये कहना है साफ तौर पे कि सरकार गूंगी बेरी हो चुकी है और जिस प्रकार जो रसूखदार लोग हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं पुजारियों की मंदिर माफी की जमीन पर, और इसको लेकर यदि कोई सख्त कानून नहीं बना तो निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ सड़क पर निकलकर आंदोलन तेज किया जाएगा। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।